हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं किसकी, डीअरेंजमेंट की। भाई डीअरेंजमेंट क्या होता है, व्हाट इज डीअरेंजमेंट। अब डीअरेंजमेंट या डीअरेंजमेंट हमारे पास क्या है, इट्स ए परम्यूटेशन। ये एक ऐसा परम्यूटेशन है जिसमें नन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट देयर नेचुरल प्लेस। कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी एक्चुअल लोकेशन थी या जो उसकी एक्चुअल पोजिशन थी उस पर नहीं आए। none of the object appears at their actual position, at their natural position. So what is dearrangement? It is a permutation, it is a permutation in which none of object appear at its natural position, appear at its नेचुरल पोजीशन या नेचुरल प्लेस, अपीयर एट इट्स नेचुरल प्लेस। कि भाई ये एक हमारे पास ऐसा परम्यूटेशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल प्लेस या नेचुरल पोजीशन में नहीं होता है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल प्लेस या नेचुरल ऑब्जेक्ट उस पर नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे पास n लेटर्स हैं, ठीक है, वी हैव n लेटर्स कि लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड लेटर n। वी हैव n लेटर्स, ठीक। और हमारे पास लेट्स से n एनवलप्स हैं या इनकी मान लीजिए n डेस्टिनेशंस हैं कि भाई लेटर 1 डेस्टिनेशन 1 पे जाना चाहिए, लेटर 2 डेस्टिनेशन 2 पे जाना चाहिए, लेटर 3 डेस्टिनेशन 3 पे जाना चाहिए और लेटर n डेस्टिनेशन n पे जाना चाहिए। ठीक, तो भाई वी हैव n लेटर्स और n लेटर्स के करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशंस हैं, n डेस्टिनेशंस हैं, D1, D2, D3, Dn। अब इन हाउ मेनी वेज these letter can be sent to these destination so that no letter reaches its correct destination। और हर एक डेस्टिनेशन पे एक जाए और कोई भी लेटर अपनी सही डेस्टिनेशन पे ना जाए। भाई ये जो n लेटर्स हैं, n लेटर्स को इन डेस्टिनेशन पे भेजना है कि हर एक डेस्टिनेशन पे एक ही लेटर जाए, पहली बात, और कोई भी लेटर अपनी सही डेस्टिनेशन पे ना जाए। इस बात के नंबर ऑफ वेज आखिर हमारे पास कितने होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, डीअरेंजमेंट। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डीअरेंजमेंट। कि भाई हम इनको डीअरेंज कर रहे हैं कि लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर n को इन n डेस्टिनेशंस में हम क्या कर रहे हैं, डीअरेंज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो डीअरेंजमेंट का हमारे पास फॉर्मूला मैं बोलता हूं dn। dn मतलब नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट्स ऑफ n आइटम्स, नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो dn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल ब्ला 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 अप टू -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीअरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स इनटू n प्लेसेस। कि भाई n ऑब्जेक्ट को n डेस्टिनेशन पे या n प्लेसेस पे डीअरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, dn। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल कि जैसे वी हैव 6 लेटर्स, देयर आर 6 लेटर्स, देयर आर 6 के 5 ले लेते हैं, देयर आर 5 लेटर्स, देयर आर 5 लेटर्स इन हाउ मेनी वेज, एंड देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन, 5 करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशंस। ठीक, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज these letters be sent so that no letter reach its correct destination, कि भाई कोई भी लेटर अपनी सही डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे, नो लेटर रीच इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। तो 5 लेटर हैं,
5 एनवलप्स हैं, 5 लेटर को 5 एनवलप में हमें भेजना है, ठीक है। 5 लेटर्स को 5 एनवलप में हमें भेजना है और कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन पे ना जाए। अब कोई भी लेटर कोई भी अपने डेस्टिनेशन ना जाए तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, D5। आंसर क्या होगा, D5। अब D5 को निकालने के लिए हम n को क्या रख देंगे, 5। तो n को 5 रख देंगे, 5 फैक्टोरियल, 1 - 1 ये तो कट ही गया, अपॉन 2 फैक्टोरियल, अपॉन 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, -1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 120 अपॉन 2 दैट विल बी व्हाट, 60, माइनस 120 अपॉन 6, 120 अपॉन 6 दैट विल बी व्हाट, 20, 120 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट विल बी 5 - 1, ठीक बात। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 60 - 20 40, 45 - 1 दैट विल बी 44। तो भाई कितने तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं, 44 तरीके से हम इसमें रीअरेंज कर सकते हैं। अब जैसे इसी में ही मैं एक पार्ट और डाल देता, लेट्स से इसी में ही मैं एक पार्ट डाल देता, सो दैट इन हाउ मेनी वेज दीज लेटर बी सेंट, इन हाउ मेनी वेज दीज लेटर बी सेंट, यहां तक तो सेम ही है, सही। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सो दैट exactly one letter reach its correct destination, कि भाई एक ही लेटर, ठीक एक, एग्जैक्टली 1 लेटर सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा है और बाकी 4 गलत पे पहुंचे हैं। ठीक एक सही पे पहुंचा है और बाकी 4 क्या हो पहुंचे हैं, गलत पे पहुंचे हैं। अब ठीक एक सही पे पहुंचा है तो उन 5 में से कौन सा ठीक एक, तो हमने 5C1 चूज कर लिया कि भाई आखिर उन 5 में से कौन सा, तो उन 5 में से हमने एक चूज कर लिया 5C1, उसे तो भेज दिया सही। अब बाकी 4 को हमें क्या करना है, रीअरेंज। बाकी 4 को हमें रीअरेंज करने के तरीके कितने होंगे, D4। तो 5C1 इंटू D4 दैट शुड बी द आंसर। तो 5C1 दैट विल बी 5, D4 मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो D4 विल बी 4 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा, 24/2, 12 - 4 + 1। तो 12 - 4 + 1 कितना हो गया, 9, ठीक। तो 9 × 5 आंसर विल बी 45, कि एग्जैक्टली 1 लेटर रीचेज इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देयर आर 6 लेटर्स नंबर्ड 1 to 6। देयर आर 6 letters numbered 1 to 6 and 6 envelopes, 6 envelope numbered 1 to 6. There are 6 letters numbered 1 to 6 and 6 envelopes numbered 1 to 6. In how many ways? In how many ways 6 letters, मैं लेटर के लिए L यूज कर रहा हूं, 6 letter be put in 6 envelopes so that no letter is in same numbered envelope, and भाई कोई भी लेटर सेम नंबर एनवलप में नहीं है, एंड लेटर नंबर 1 is in
एनवलप नंबर 2। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है कि भाई 6 लेटर्स हैं नंबर्ड 1 to 6 और 6 एनवलप्स हैं नंबर्ड 1 to 6, हर एक लेटर को एक एनवलप में रखना है। इस तरह से रखना है कि कोई भी लेटर सेम नंबर एनवलप में नहीं है और लेटर नंबर 1 इज इन एनवलप नंबर 2, कि लेटर नंबर 1 जो है एनवलप नंबर 2 में है। तो जैसे हमारे पास लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, लेटर 6 और एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, एनवलप 4, एनवलप 5, एनवलप 6। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को करके मज़ा आ जाएगा। जब आईआईटी में पहली बार आया था उसके बाद तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इसके कॉन्सेप्ट के, लेकिन जब आईआईटी में आया था तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था। और पहली बार जब कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो नया होता है, ठीक है, और नया होता है तो नए कॉन्सेप्ट को करने में मज़ा भी आता है खूब। तो आप लोगों के लिए तो नया है, आपको थोड़ी पता है आईआईटी में आया हुआ, तो मैंने बताया आपको कि आईआईटी में आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको नए कॉन्सेप्ट की तरह खुद सोचना, पहले खुद अटेम्प्ट करना, खुद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं हो तभी इसका सॉल्यूशन आप देखना। अब देखो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन के लिए जैसे 6 लेटर्स हैं और 6 एनवलप्स हैं, अगर हमें ये होता सो नो लेटर इज इन द सेम नंबर एनवलप, नो लेटर इज इन द सेम नंबर एनवलप, अगर यहाँ तक की बात होती, बस फुल स्टॉप यहाँ लग जाता, तो आंसर सिंपल क्या होता, D6 होता। भाई 6 चीज़ों को 6 जगह डीअरेंज करना है और कोई भी डीअरेंज करना है तो डीअरेंज का आंसर कितना हो जाता, D6। लेकिन इन्होंने तो एक कंडीशन डाल दी कि भैया लेटर नंबर 1 एनवलप नंबर 2 में होना चाहिए, मतलब ये जो लेटर नंबर 1 है ये एनवलप 2 में जाना चाहिए। भाई भेज दिया ऐसे, चलो कि लेटर 1 तुम तो एनवलप 2 में जाओ। अब यहाँ पे इन बाकी 5 को इन 5 में डीअरेंज करना है। अब देखो अगर लेटर नंबर 2 एनवलप नंबर 1 में चला गया तो लेटर 1 भी गलत में है, लेटर 2 भी गलत में है। इन बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट को, इन बचे हुए 4 लेटर को इन बचे हुए 4 एनवलप में डीअरेंज करना है। अगर लेटर 2 एनवलप 1 में चला गया, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर लेटर 2 एनवलप 1 में चला गया तो ये जो बचे हुए 4 लेटर्स हैं, ये जो बचे हुए 4 एनवलप हैं, हमें इनमें डीअरेंज करना है। तो इनमें डीअरेंज करने के तरीके कितने होंगे, D4। हाँ या ना, कि भाई इनको डीअरेंज करने के तरीके कितने होंगे, D4। सही। अब ये तो वो केस हो गए जब लेटर 2 एनवलप 1 में गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है लेटर 2 एनवलप 1 में जाए। अब हम वो केस देखते हैं जब लेटर 2 एनवलप 1 में नहीं गया। ये कौन सा केस था, जब लेटर 2 एनवलप 1 में गया था। अब हम वो केस देख रहे हैं जब लेटर 2 एनवलप 1 में नहीं गया। सही। अब लेटर 2 एनवलप 1 में ना जाए, मान लो ये इसके लिए सही एनवलप है, मान लो ये इसके लिए सही एनवलप है कि लेटर 2 E1 के लिए सही एनवलप है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। अब लेटर 2 एनवलप 1 में ना जाए, यही तो चाहते हैं हम। लेटर 3 E3 में ना जाए, L4 E4 में ना जाए, L5 E5 में ना जाए, L6 E6 में ना जाए। क्या समझे कि भाई ये जो मान लिया कि इसके लिए सही डेस्टिनेशन E1 है, तो ये चीज़ E1 में ना जाए, ये चीज़ इसमें ना जाए, ये चीज़ इसमें ना जाए, ये इसमें ना जाए, ये इसमें ना जाए। तो कितने ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना है, 1 2 3 4 5। कितने ऑब्जेक्ट को डीअरेंज करना है, 5 ऑब्जेक्ट्स को हमें डीअरेंज करना है। तो 5 ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करने के तरीके कितने होंगे, D5। कितने तरीके होंगे, D5। हाँ या ना। तो आंसर शुड बी व्हाट, D4 प्लस D5। लड्डू सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन के बाद सारे क्वेश्चन लड्डू लगते हैं जी, सॉल्यूशन से पहले ही अच्छे होते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन के बाद तो क्या है सर, 2 वर्ड ही तो लिखे हैं आपने, D4 और D5, लेकिन उसके पीछे सोचा क्या है वो नहीं पता है ना। तो D4 व्हाट, D4 अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 9 आया था ना, और D5 कितना आया था, 44। तो 44 प्लस 9 विल बी 53।
कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 53 हो गया। एक बार जो मैंने बातें बोली हैं इसको रिपीट करके देखना कि मैंने क्या बोला है। इसको करने का एक तरीका और है, इसको करने का एक तरीका और है, इसको करने का एक तरीका और क्या है, सही। जैसे सपोज करो अगर लेटर 1 एनवलप 2 में जाने वाली कंडीशन नहीं होती, तो एक तरीका तो ये हो गया 53 वाला, ठीक। एक तरीका और बताता हूँ। सपोज करो लेटर 1 E2 में जाने वाली कंडीशन नहीं होती, तो इन 6 लेटर्स को 6 एनवलप में डीअरेंज करने के तरीके कितने होते, D6। कितने तरीके होते हैं हमारे पास, D6, कि भाई उनको डीअरेंज करने के तरीके होते हैं हमारे पास D6, सही बात। अब D6 तो डीअरेंज करने के तरीके हो गए, ठीक। अब हमें ये सोचो D6 में जितनी बार लेटर 1 E2 में गया होगा, क्या उतनी बार ही लेटर 1 E3 में गया होगा। फिर लेटर 1 गलत होने में 5 तरीके हैं, E2, E3, E4, E5, E6। तो जितनी बार लेटर 1 गलत होने के तरीके E2 के होंगे, मान लो वो गलत होने के तरीके हैं K, भाई लेटर 1 E2 में जाए और बाकी सारे डीअरेंज रहें, उसके तरीके हैं K। तो लेटर 1 अगर E3 में जाता, उसके भी तरीके कितने होते, K, और बाकी सब गलत होते। लेटर 1 E4 में जाता, भाई नंबर तो इररेस्पेक्टिव है ना, कि लेटर 1 E2 में जाए या लेटर 1 E3 में जाए या लेटर 1 E4 में जाए या लेटर 1 E5 में जाए या लेटर 1 E6 में जाए। तो हर एक के तरीके हमारे पास कितने होते, K होते। तो K इसके लिए होते, K इसके लिए होते, K इसके लिए होते, K इसके लिए होते और K इसके लिए होते, हाँ या ना। और यही तो टोटल तरीके होते हैं हमारे पास। भाई अगर हम टोटल तरीकों की बात करें तो यही तो हमारे पास टोटल तरीके थे, कि भाई K प्लस K प्लस K प्लस K कितना हो गया, 5K। भाई K प्लस K प्लस K प्लस K कितना हो गया, 5K। तो हमारे पास 5K शुड इक्वल टू D6, K हमें निकालना है। 5K शुड इक्वल टू D6, K हमें निकालना है। D6 आप निकाल के देखना, आता है 265 अपॉन 5, ठीक, 265 अपॉन 5 दैट विल बी K। तो 5, 3, 53, तो वैल्यू ऑफ K विल बी 53। तो इस क्वेश्चन को जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, और ये बहुत ही डीअरेंजमेंट का प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। उम्मीद डीअरेंजमेंट में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसी तरह के ही हमें बस ये D4, D5 इन बातों को ही याद रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये जो 2 मैंने मेथड बताए हैं, दोनों मेथड में आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कितना मज़ा आपको आया है दोनों मेथड में, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, डीअरेंजमेंट में इतना ही, आगे पढ़ेंगे PNC में और आगे की बातें। थैंक यू वेरी मच।